फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का 2018 का पार्ट 2 एग्ज़ाम का जो है आपका क्वेश्चन पेपर। इसमें देखेंगे हम कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के साथ पूरा बने रहिए ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा उसको आप ध्यान से सुन पाएँ। तो आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके हमने जो वीडियोस हैं प्लेलिस्ट बना करके डाल दी है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है वो लिंक। अगर आपको वो लिंक नहीं मिलती तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करके वो लिंक मंगवा सकते हैं। तो आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और चलिए हम आपका ये क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ मैं भी बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके दिसंबर एग्ज़ाम के लिए। तो इस क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक से। तो नॉर्मल लॉसेस टेक्स प्लेस ड्यू टू डैश रीजन्स। नॉर्मल जो लॉसेस हैं वो किस वजह से होती हैं ये आपको बताना है। द पार्टनरशिप ओरिजिनेट्स विद डैश। पार्टनरशिप कैसे उत्पन्न होती है ये आपको बतानी है। गुडविल इज़ एन डैश एसेट। और फोर्थ है न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर माइनस ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू क्या होगा आपका ये बताना है। और डेबेंचर इज़ ए रिटेन डैश ऑफ डेब्ट। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो एक शब्द दिया है, एक वाक्य में इसका उत्तर देना है आपको। तो यहाँ पूछा गया बाई होम द लॉस ऑफ कंसाइंड गुड्स इज़ बोर्न। इसके बाद में व्हाट इज़ दैट कैपिटल अकाउंट कॉल्ड ऑफ विच द क्लोजिंग बैलेंस चेंजेस एवरी ईयर। तीसरा है व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फोर्थ है आपका टू whom the amount payable to decreased partners is paid। और पांचवा है debenture which are transferable by mere delivery are called। ठीक है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद में आ जाइए 13 क्वेश्चन जो है आपका, 13 नहीं 3 क्वेश्चन जो है आपका। तो राइट द फॉलोइंग इन ट्रू एंड फॉल्स। तो इसके सही या गलत होने के आपको जो है मुद्दे के ऊपर बात करनी है। तो पहला है कंसाइनमेंट अकाउंट इज़ नॉर्मल अकाउंट, ट्रू और फॉल्स। पार्टनरशिप डीड इज़ ऑलवेज इन राइटिंग। तीसरा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन 3:1 रिस्पेक्टिवली। बी रिटायर्स द न्यू रेशो ऑफ ए एंड सी विल बी 3:2। तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसके बाद में देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पांचवा क्वेश्चन है मोर्टगेज डेबेंचर आर कॉल्ड सिक्योर डेबेंचर्स। इसके बाद जोड़ियाँ बनाने का काम आना है आपका। तो चौथा क्वेश्चन है जोड़ियाँ सही बनाना है आपको, जिसमें ए कॉलम को बी कॉलम से मैच कर देना है। इसके बाद में जो पांचवा क्वेश्चन है इसमें क्या है सही विकल्प आपको चुन करके लिखना है। ये हिंदी मीडियम के लिए यहाँ पे क्वेश्चन है। अभी अधिभावी कमीशन का भुगतान किया जाता है। और दूसरा है बीजक मूल्य 48,000 रुपये का माल जो लागत से 20% अधिक है, प्रेषण पर भेजा माल का लागत मूल्य होगा, ये आपको बताना है। इसी तरह से तीसरा है, इसका जो इंग्लिश वर्जन है मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, ये हिंदी वर्जन है आप देख लीजिए। तो तीसरा चौथा और पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है। जो पांचवा है वसूली खाता के बारे में है। इसके बाद में चलते हैं इसके इंग्लिश वर्जन पे। तो पहला पूछा गया है ओवर राइडिंग कमीशन इज़ पेड ऑन। तो यहाँ 4 ऑप्शंस हैं। दूसरा है गुड्स कंसाइंड एट इनवॉइस प्राइस 48,000 विच इज़ 20% ऑफ द कोस्ट प्राइस ऑफ गुड्स विल बी। तो यहाँ पे वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करनी है। तीसरा है द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स विद द फर्म इज़ क्या कहलाता है ये बताना है इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज एंड रिवर्स आर ट्रांसफर टू। कहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं, कौन से अकाउंट में। पांचवा है रियलाइजेशन अकाउंट इज़ कैसा अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है या किस टाइप का अकाउंट है। छठा है आपका व्हाट डू यू मीन बाय डेबेंचर। और ऑप्शन में है व्हाट आर नॉन कन्वर्टिबल डेबेंचर्स। सातवां है व्हाट इज़ मीन्ड बाय कॉमन साइज स्टेटमेंट। और ऑप्शन में है व्हाट इज़ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। आठवां क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्विक रेशियो। और ऑप्शन में उसी के आया है हाउ वुड यू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नौवां क्वेश्चन जो है आपका ये आपका न्यूमेरिकल फॉर्म में है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रोस प्रॉफिट तो दिया हुआ है, सेल्स दिया है, तो आपको रेशियो निकालना है। और ऑप्शन आया हुआ है राइट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस।
10वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ कैश फ्लो, और ऑप्शन में है व्हाट आर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। 11वां क्वेश्चन है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म एनी थ्री, और ऑप्शन में स्टेट द डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन अकाउंट एंड री एवोल्यूशन अकाउंट। इसके बाद में एनी थ्री बताने हैं इनके। 12वां जो क्वेश्चन है ये आया है आपका जो है ए और बी के फर्म साझेदार थे, उन्होंने 31 दिसंबर 2017 को साझेदारी समाप्त करने का निश्चय किया। तो उनका विवरण है यहाँ पर, खाते का लेन देन दिया हुआ है। भवन 25,000 रुपये में बेचा गया, लेनदारों से 18,000 रुपये प्राप्त हुए, लेनदारों को केवल 2800 रुपये दिए गए, वसूली व्यय जो है 500 रुपये, वसूली खाता आपको बनाना है। ए बी were equal partners in a firm. They decided to dissolve the partnership on 31st December 2017. Their financial position as was as follows. तो यहाँ पे इसकी फाइनेंशियल दी है। बिल्डिंग was sold rupees 25,000, 80,000 is received from debtors and 2,800 paid to creditors. Expenses of realization amounted to ₹500 प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। और ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आया हुआ है और राइट द कंडीशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ कंटिजेंसीज ऑफ ए फर्म। 13वां क्वेश्चन है कंपनी इशू 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू द पब्लिक, ऑल अमाउंट्स हैव बीन रिसीव्ड इन लम्प सम, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। और ऑप्शन में है मेंशन एनी थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिटी शेयर्स। तो ये काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। क्वेश्चंस तो इसी तरह से रहेंगे, बस उनका जो है हो सकता है तो डिजिट चेंज हो जाए। इसके बाद में 14th क्वेश्चन जो है संजय वॉज होल्डिंग 50 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन विच ही कुड पे द अमाउंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल एट द ₹3 पर शेयर। डायरेक्टर्स forfeited his shares, make journal entry for forfeiture of shares। और में आया है distinguish between equity shares and preference shares, एनी थ्री आपको बताने हैं। उसके बाद में 15वां जो क्वेश्चन है इसमें आपका आया हुआ है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। जेड शेयर्स इज guaranteed by the others partners at minimum profit of ₹10,000. The net profit of the current year amount is to ₹40,000. Prepare profit and loss appropriation account। और ऑप्शन में है स्पेसिफाई एनी 4 पॉइंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आ गया आपका भारत लिमिटेड परचेज्ड ए मशीनरी फ्रॉम अजय ट्रेडर्स फॉर ₹20,000 एंड इन कंसिडरेशन इशू 200,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द पासबुक कंपनी। तो इसमें आपका और ऑप्शन आया है राइट एनी 4 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। 27वां जो है आपका इसमें आया है विकास लिमिटेड इशूड 8,009% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 10% पेबल ₹40 ऑन एप्लीकेशन एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, पास जनरल एंट्रीज। और ऑप्शन में एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ डिबेंचर। 18वां जो क्वेश्चन है इसमें है कमल लिमिटेड रिडीम्ड 2011% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 5% प्रीमियम आउट ऑफ प्रॉफिट। The company has sufficient profit for the purpose, pass necessary journal entries। और ऑप्शन में आया हुआ है एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ फंड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। 19वां जो क्वेश्चन है इसमें है आपके सामने एक टेबल फॉर्म की गई है, इस टेबल को देखना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2018। ठीक है, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जो इसकी बात करें उसी का और ऑप्शन एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनल स्टेटमेंट। 20वां जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, एनी 4। और ऑप्शन में एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। 21वां जो क्वेश्चन है इसमें है आपके सामने एक टेबल, इस टेबल के हिसाब से आपको जो है 31 मार्च 2018 को 35,000 रुपये की हानि पर एक मशीन का विक्रय किया गया, वर्ष के दौरान कर का भुगतान नहीं किया गया, तो आपको रोकड़ प्रवाह की गणना करनी है। यानी कि आ जाइए कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला
कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सामने आपको प्रोवाइड की गई है और इसमें का जो स्टेटमेंट नीचे लिखा हुआ है, ये मशीन इज सोल्ड ऑन लॉस ऑफ ₹35,000 इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। ड्यूरिंग द ईयर टैक्स हैज़ नॉट बीन पेड। और ऑप्शन में आया है आपका एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट्स। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, ए सेट आउट ए कंसाइनमेंट ऑफ वैल्यू of ₹6,000 to B. A paid 500 for freight and B clears the good paying ₹300 for duty. He sold all the material for ₹8,400 या 8,400.5 0.5% on the sales is given to B. Prepare consignment account in the book of A. तो बुक ऑफ ए में पूछ सकता है, कभी बुक ऑफ बी में पूछ सकता है, कभी बुक ऑफ सी में पूछ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस घुमाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और ऑप्शन में है डिस्टिंग्विश बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल्स। 23वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, आनंद, बसंत एंड संजीव आर पेरेंट्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड are partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3. The partner decided to share profits equally in future. Goodwill is valued at ₹36,000. Give necessary general entries. और ऑप्शन में है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इन व्हाट सर्कमटेंसेस इट टेक्स प्लेस। 24वां क्वेश्चन का यहाँ पे एक टेबल बनाई गई है, इसको आपको देखना है। जो चिट्ठा है 31 दिसंबर 2017 को उनका चिट्ठा है, अजय और बलदेव के बराबर साझेदार हैं उनका। तो ये चिट्ठा है आपके सामने। अब इनकी जो गणना करनी है वो नीचे दी गई है। वो उन्होंने क्या किया है ये देखिए। उन्होंने क्या किया है, विजय को 1/4 भाग के लिए नया साझेदार बनाया। वह 8,000 रुपये पूंजी के एवं 6,000 रुपये ख्याति के लिए लाया। फर्नीचर का मूल्य 16,000 रुपये और स्टॉक का मूल्य 8,000 आंका गया। लेनदारों पर 10% कटौती हेतु संचय किया गया। पूर्ण मूल्यांकन खाता एवं साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। चलिए इसको इंग्लिश वर्जन में देखते हैं। अजय एंड बालदेव आर पार्टनर्स इन अ फर्म। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2017 इज एज फॉलो। तो यहाँ टेबल दी गई है और इसके कंडीशंस देखते हैं। तो कंडीशंस है, दे एडमिटेड विजय एज ए पार्टनर फॉर 1/4 shares. He bought ₹8,000 as capital and ₹6,000 as goodwill in cash. Future was valued at ₹16,000 and stock at ₹8,000. Provision for discount on creditors was created at the rate 10%. Prepare revaluation account and partners capital account. और ऑप्शन में है एक्सप्लेन द डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायर्ड पार्टनर। 25वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे, ये है आपका राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑथराइज्ड कैपिटल एंड इशूड कैपिटल। और ऑप्शन में जो है आपका एक न्यूमेरिकल है, चलो इसको देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है संसार लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹10 ईच, पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. All the shares are subscribed and duly allotted. All cash is duly received excepted the call money on 300 shares. These shares are forfeited by directors. Give necessary journal entries. अब 26वां जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, लास्ट जो आपका है। तो वो है आपका एक्सप्लेन द 5 आइटम्स ऑफ लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। और ऑप्शन में आया हुआ है एक्सप्लेन द 5 टाइम्स ऑफ एसेट साइड्स ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। तो ये है आपका जो क्वेश्चन पेपर, इसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट आपने देख लिया है, तो बने रहिए इस चैनल पे। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।